जीवन से आप लोग ऊब जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। वही सवेरे उठना, वही दाढ़ी बनाना, वही मुंह धोना, वही दफ्तर जाना, वही फिर वही घर पे आना, फिर वही बातें, फिर आप लोग घबरा जाएंगे। और घबराहट से फिर शुरू क्या होगा? वही चीज जो वहां हो रही है, गांजा और क्या LSD, और उससे भी नहीं तो हमेशा बेहोश रहना, मतलब पलायनवाद। भागो, इस दुनिया में जीने की क्या जरूरत है। जब मनुष्य जीवन में बोर हो जाता है तभी वो इन पलायनवादी जीवन को खोजता है। मनुष्य बोर इसलिए होता है क्योंकि वो अपने को जानता नहीं। जब अपने को जानता है तो मस्ती चढ़ती उसको, क्योंकि आप अपने अंदर इस कदर सुंदर, इतने व्यवस्थित, इतने मधुर हैं कि आपको फिर कोई जरूरत नहीं किसी की। आप अपने साथ बैठे रहते हैं, बड़ा मजा आता है। जब आप अकेले होते हैं तब सबसे अच्छे रहते हैं आप। बड़ा मजा आता है, अपने ही जीवन को देखते रहते हैं, अपने ही अंदर, अपने ही स्वर्ग को देखते रहते हैं। हाँ, जब दूसरों से मिलते हैं तब ये लगता है कि इनमें भी ये स्वर्ग जागे, ये भी हमारे साथ इस स्वर्ग में हमारे साथी हो। जैसे दो शराबी बैठ जाते हैं तब उन्हें मजा आता है, अकेला कोई पीता नहीं। इस तरह का एक खुमार जिंदगी भर चढ़ा रहता है। ऐसी बादशाहत जब पानी हो तो पहले कुछ बादशाहत अंदर भी आनी पड़ती है। सबसे पहले अपने अंदर बैलेंस लाना पड़ता है, और ये धर्म से होता है। धर्म का मतलब कभी भी हिंदू मुसलमान से मेरा नहीं होना है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। कभी भी मैं इस तरह के बाह्य छोटे छोटे घरौंदों में विश्वास नहीं करती, न ही मैं वो घिरावों को विश्वास करती हूँ जो बिल्कुल ही मनुष्य के बनाए हुए, बिल्कुल ही बेकार के होते। इन सब चीजों को तोड़ फोड़ करके ही सहयोग पनपा है। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो सस्टेनेंस पावर है, हमारे जो अंदर जो बसी हुई इनेक धर्म है, हमारे एक एक अंग प्रत्यंग में जो बनाया गया है, उसको जागरूक रखना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपसे कल बताया था। अनेक धर्म है, उसमें से एक आपको आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा धर्म यह है कि सर्वधर्म समानत्व। गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समानत्व, नत्व मीन्स उसका तत्व एक है, समझ लेना चाहिए। पेड़ के अंदर बहने वाली शक्ति हर जगह जाती है, मूल में जाती है, उसके बार्क में जाती है, उसके पत्तों में जाती है, उसके फूलों में जाती है, और फिर वो लौट करके वापस चली आती है। वो कहीं भी लिपटती नहीं। इसी तरह का निर्वाज, इसी तरह से अलग रहने वाला जो प्रेम है और जो शक्ति है, उस शक्ति में जो एक तत्व चारों तरफ घूम रहा है, उसी प्रकार सारे ही धर्मों में एक ही तत्व घूम रहा है। और वो सीधा साधा सरल तत्व एक ही है कि जब धर्म की स्थापना हमारे अंदर हो जाती है, जब हम किसी भी धर्म के तत्व से प्लावित हो जाते हैं, उस तत्व को जब हम अपने अंदर पूरी तरह से स्थापित कर लेते हैं, तभी हमारा इवोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म के लोगों को एक ही तत्व सीखना चाहिए, इस सब के अंदर एक ही आत्मा का वास है। और जाति पाति आदि चीजें ये जन्म से नहीं होती, ये कर्म से होती। यही तत्व हिंदू धर्म का है, और इसमें दूसरा कोई सा भी तत्व नहीं खोजना है। अगर इस तत्व को आपने पा लिया तो आप असली हिंदू हो गए, बाकी तो आप अहिंदू हो। चाहे वो अपने को मुसलमान कहलाए, चाहे वो अपने को ईसाई कहलाए, एक ही शक्ति। हम लोग तो शक्ति के पुजारी है ना हिंदू। एक ही शक्ति सबके अंदर बसती है, और जिस कर्म में मनुष्य लीन होता है उसी कर्म से वो जाना जाए। माने जो ब्रह्म कर्म में लीन है वो ब्राह्मण है। जितने सहयोगी है सब ब्राह्मण। जो ब्रह्म में लीन होता है वो ब्राह्मण है। जो आनंद को सत्ता में खोजता वो क्षत्रिय है, और जो आनंद को पैसे में खोजता वो वैश्य है, और जो आनंद को किसी की सेवा में खोजता है वो शूद्र है। सोचिए आप, आपको आश्चर्य होगा। हमारे अंदर तो सेवा भाव का बड़ा भारी आदर्श है। सबकी सेवा करनी चाहिए, इसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। अब देखिए इसे शूद्र क्यों कहा गया, ये सोचने की बात है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई किसी की सेवा करे तो शूद्र क्यों। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात को अगर आप समझ लें तो आप हिंदू धर्म का इसेंस समझ लें
किसी की सेवा जो करे सो शूद्र है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अगर हम आपको ठीक करते हैं, आपकी मालिश करते हैं, आपका सर ठीक करते हैं, तो हम अपने को ठीक कर रहे हैं असल में, क्योंकि हमारा ही सर पकड़ा हुआ है, आपका पकड़ा है। हमारे आप अंग प्रत्यंग है, तो हम अगर इसे ठीक नहीं करेंगे हमारे अंग प्रत्यंग को, तो हमें ही तकलीफ होती है। दूसरा कोई है ही नहीं। जिसने ये आइडिया ले ली कि मैं दूसरे की सेवा कर रही हूं, बहुत ही शुद्र आइडिया है।